नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम के सीआर की यौम पैदाइश के ज़िमन में वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों जामिअतुल मोमिनात के तलबा और तालिबात में किए गए कपड़े तक़सीम। अनीसुल गुरबा का तामीरी काम रमज़ान तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात के हक में आज हैदराबाद में खवातीन का पुरअमन अंदाज में एहतजाज। इस माह की 19 तारीख को वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की रिपोर्ट करेंगे पेश। जहीराबाद के हुकेली में एक नाबालिग तालीम याफ्ता लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। हैदराबाद के जीडी मिटला में एक सिख बरादरी की लड़की का इस्मत रेजी के बाद कर दिया गया इसका कत्ल, मरहुमा के घर वालों का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। अनीसुल गुरबा की तामीर के सिलसिले में आज हैदराबाद में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पलाश्वर, मुशीर तेलंगाना ए.के. खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मजलिस के क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर ने शिरकत की और अनीसुल गुरबा की तामीर के सिलसिले में और दीगर बातों पर तबादिल ख़याल किया। बादशाह वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनीसुल गुरबा का तामीरी काम रमज़ान तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। आज कंस्ट्रक्शन कमेटी हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब उसमें मेन है और हमारे मिनिस्टर साहब चेयरमैन हैं, हम लोग मेंबर हैं। वक्फ प्रॉपर्टी है और मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि 4000 गज जगह जो है ना, आरएमबी की जगह जो है ना, सीएम साहब अनीसुल गुरबा को दिए और वक्फ को दिए। आज तक कोई गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करी, मगर अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे कमेटी जो भी है, कमेटी भी जो है सीरियस लेके अभी इसका बीड़ा उठाए। जल्द से जल्द जो है ना इंशाअल्लाह ताला रमज़ान तक ये अनीसुल गुरबा भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्लास से 10th क्लास 6th क्लास तक 10th क्लास तक जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला स्कूल भी चालू होगा, हॉस्पिटल भी रहेगा, इसमें ऑफिसर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। और अभी डिसीजन लिए कि कमर्शियल जो है ना ये नहीं करेंगे, मलिया नहीं देंगे। ऐसा मलिया जो है ना, मलियों को भी कन्वर्ट करके जो है ना ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पर, स्कूल्स का ऑफिसर्स है, जैसा कि और भी दूसरे कई चीज़ें आने वाले हैं यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को कैसा भी कमर्शियल को किराया देना है तो वो लोग किराया जो है ना वक्फ बोर्ड को देंगे और अनीसुल गुरबा को उससे जो है ना इसकी आमदनी यहाँ पर बढ़ेंगी और बच्चों के लिए भी वो आमदनी सही रहेंगी और किराया सेफ रहता हो। अब आज देखिए, अब 20 करोड़ के करीब मदीना बिल्डिंग से आने का है किराया, कोई किराया देने को तैयार नहीं है वहाँ। 200 300 500 रुपये बोलते कैसा लेते। तो इसलिए जो है अल्लाह का करम ये है कि हम लोग आज बैठ के सीरियस डिसीजन लिए, मिनिस्टर साहब और हमारे मेंबर्स, सेक्रेटरी, सीईओ वगैरह पूरे ऑफिसर्स, ऑफिशियल मीटिंग थी। मैं अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर टाइम दिए, और ए.के. खान साहब और हमारे नदीम साहब, पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह सब लोग जो है ना आके काम के लिए सीरियस कॉन्ट्रैक्टर को और आरएमबी डिपार्टमेंट को सबको जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है ना जल्द से जल्द इसका काम चालू होना है, फास्ट होने का है काम। क्योंकि अभी तक क्या है, बहुत स्लो काम हो रहा था, मगर अभी वैसा नहीं चलेगा क्योंकि रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला अनीसुल गुरबा की ओपनिंग करने का पूरा प्रोग्राम है। वार फुटिंग पे काम करना बोल के कॉन्ट्रैक्टर को और आरएमबी वालों को सबको हिदायत दी हम।
हिजाब तनाज़े पर हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर मुकामात पर बुर्कापोश ख़वातीन का एहतजाज जारी है। इसी के पेश नज़र हैदराबाद के मासब टैंक हॉकी ग्राउंड के करीब ख़वातीन ने पुरअमन अंदाज में एहतजाज किया और कर्नाटक में चल रहे हिजाब तनाज़े पर पाबंदी के फैसले की सख्त मजम्मत की। एहतजाजी ख़वातीन के हाथों में बैनर्स भी देखे गए जिसमें लिखा था कि कर्नाटक कर्नाटक बंद करो, हिजाब पर पाबंदी ख़त्म करो। हर जात के लोग अपन देश का है की तुलबा हूँ और यहाँ पर हम लोग जमा जो हुए हैं कर्नाटका में जो हो रहा है औरतों और लड़कियों के साथ, हम लोग उस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। हिजाब देखिए, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हिजाब को फ़र्ज़ किया है और हम उस चीज़ को बहुत अच्छी फ़र्ज़ किया है, हम उस चीज़ को मान भी रहे हैं और हम हिजाब को इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। अब देखिए, और एक जो चीज़ है, देखिए रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हिजाब पहनकर कॉलेजेस एंड स्कूल्स जाने में। हम बहुत खुशी से हिजाब पहनकर कॉलेजेस एंड स्कूल्स जा रहे हैं। अब जो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, स्कूल के मैनेजमेंट के थ्रू जो प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है वहाँ के लड़कियों और टीचर्स के साथ, बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, बहुत ज़्यादा सैड है। हमको बहुत अफसोस हो रहा है उन चीज़ों पर। देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की मिसाल दी जाती है डेमोक्रेसी को लेकर। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की मिसाल दी जाती है कि इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बोला जाता है इंडिया को। अब देखिए, यही मिसाल इंडिया पेश कर रही है कि लड़कियों के सर से हिजाब खींचकर, देखिए एजुकेशन इज़ माई राइट सेम एज एनीबडी एल्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है। हाउ कैन यू टेक दैट राइट फ्रॉम मी? आप इतनी बड़ी मुहिम लेकर उठे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटी कैसे पढ़ाएंगे? देखिए, लड़कियों को घर से निकलकर स्कूल तक जाने में हिजाब कितनी मुसीबतें, कितनी ऑब्स्टिकल्स पहले क्रिएटेड थी। हम बहुत खुश हो गए थे गवर्नमेंट से कि जब ये मुहिम लेकर ये उठे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, आप सिर्फ ये बातें रह जाएगी क्या? हम गवर्नमेंट से बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करते कि कीप योर पॉलिटिक्स आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ कॉलेज, एंड देन प्रूव योर सेल्फ एंड कम इन सपोर्ट ऑफ गर्ल्स। दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के ज़िमन में मदरसा जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद में एक तकरीब मुनक़िद हुई और बच्चों के लिए ज़ोहराना का ख़ास एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों बच्चों में कपड़े भी तकसीम किए गए। बाद वज़ीर दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए मदरसे के ज़िम्मेदारान की सताइश की। सीएम साहब 17 तारीख को 68 साल के मुकम्मल हो जाएंगे, 79 साल में दाखिल होंगे, क्योंकि सीएम साहब की सालगिरह पर 3 दिन का जश्न मनाया जा रहा है। इस मरतबा 3 दिन तक मुसलसल कई एक वेलफेयर के प्रोग्राम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर से आज जामिअतुल मोमिनात के अंदर, जामिअतुल मोमिनात एक ऐसा मदरसा है जो बेमिसाल मदरसा है और उसके जो ज़िम्मेदार है मुफ्ती मुस्तान शाह वली साहब, हमारे साबिर भाई साहब, मुजफ्फर भाई साहब और बहुत से लोग यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने इस मदरसे में बच्चियों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। वो बच्चे यहाँ से PhD कर रहे हैं और आला तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मदरसे में आज चूँकि 15, 16, 17 3 दिन जो है सारे तेलंगाना में खुशियों का माहौल भरा है, तो आज इस दीनी मदरसे में भी मासूम तलबा को दोपहर में लंच का इंतज़ाम किया गया और बिरयानी बनाई गई ख़ास तौर से, और बच्चों में कपड़े भी तकसीम किए गए। यकीनन मैं कई बार इस मदरसे में आता हूँ
पर जब भी आता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। और मदरसे के जो जिम्मेदार हैं उनको देखने के बाद मेरी दिली सुकून महसूस होता है, क्योंकि इस मदरसे के जिम्मेदार बड़ा दिल और लगन से इन मासूम बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। उसके लिए मैं इस मदरसे के जिम्मेदार जनाब मस्तान शाह वली साहब को, उन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस बच्चियों की खिदमत में लगा दिया। लोग अपने लिए जीते हैं, अपनी औलाद के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खिदमत करना ये बहुत बड़ी बात है। आज खास तौर से हमारे आनेबुल सीएम साहब की सेहत के लिए, दराजी उम्र के लिए इस मदरसे के लड़कियों ने जो सैकड़ों की तादाद में गिड़गिड़ाकर और अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला केसीआर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता की। और केसीआर साहब जिस तरह तेलंगाना में नहीं सारे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं सेकुलरिज्म के लिए। आज हमारी स्टेट जो तेलंगाना स्टेट है, सारे हिंदुस्तान में इसे एक वेलफेयर स्टेट की तरह जाना जाता है और गंगा जमुना तहजीब की तरह इस स्टेट का शुमार किया जाता है। हिंदुस्तान के हालात आप देख लीजिए और हमारी स्टेट के हालात देख लीजिए। यहाँ बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी अता करने वाले पहले तो अल्लाह ताला है, बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब। तो यही चाहते हैं कि हर लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब मिलजुल कर रहे हैं। और पहली स्टेट है जहाँ पर रमज़ान को जो सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपये तकसीम किए जाते हैं। हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की यौम विलादत के मौके पर कोमटवाड़ी डबीरपुरा में वाक़ दवाख़ाने गौसिया की जानिब से जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद को मुफ्त दवा तक़सीम की गई। इस मौके पर मुफ्ती डॉक्टर सैयद अली और हुसैन अली पाशा ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम अब्दुल मजीद अली क़ादरी दवाख़ाने गौसिया से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे मतहब में जोड़ों के दर्द का मुफ्त कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है, जो कि गुज़िश्ता 3 साल से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमको इसमें काफ़ी कामयाबी मिली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जोड़ों का दर्द वजहुल मुफासिल मर्ज़ का तनासुब निस्बतन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइटरी हैबिट्स वग़ैरह हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस मुबारक मौके पर शब विलादत मौलूद काबा सैयदना अली करमल्लाहु वजहू पर इसका इनेकाद अमल में लाया है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और मेरी एक गुजारिश जोड़ों के मर्द के मरीज़ों से है, जो गैर मियारी अशिया जो बाज़ारों में जोड़ों के दर्द की अदविया के नाम पे दस्तयाब हो रही है, आप उनका इस्तेमाल ना करें, बेवजह अपनी जानों को हलाकत में ना डालें। आप किसी भी पेशेवर हकीम से अपना इलाज कराएं। हैदराबाद की सरज़मीन पे एक से एक हुक्मा मौजूद हैं, आप उनसे रब्त पैदा करें, उनसे अपना इलाज कराएं। चंद हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो बकाया है अल्लाह ताला उनको तिब्बी खिदमत लेता रहे। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी दवाख़ाने गौसिया मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासआदत पर लोगों के दरमियान में दवाओं की तक़सीम का जो अहतमाम था कर रहा है, और मौला की याद में लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह मुश्किल कुशा है और यकीनन उनकी निस्बत से लोगों की मुश्किलें आसान होती है। ये बात भी अर्ज़ कर दूं कि यकीनन ये दवाख़ाना आज कम व बेश 90 बरस से लोगों की खिदमत में लगा हुआ है और ख़ूब दुआओं को हासिल कर रहा है और लोगों की खूब खिदमत कर रहा है। अल्लाह ताला से यकीनन दुआ है कि परवरदिगार आलम इस दवाख़ाने को यूँ ही आबाद रख और लोगों की खिदमत यूँ ही लहता रहे। यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनको तादेर सलामत बाकरामत रख, और यहाँ जो नौजवान आज मेहनत कर रहे हैं उनके हाथ में खूब शिफा दे और उनके हाथ से लोगों की खूब खिदमत ले, और ये फैज़ को ऐसे ही जारी व सारी रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद के जेडी मिटला सुभाष नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक कमसिन लड़की की नाश एक ज़ेर तामीर इमारत में पाई गई।
शुबा किया जा रहा है कि लड़की की इस्मत रेजी के बाद इसका कत्ल कर दिया गया। बादजा लड़की की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल लाया गया, जहां एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद और कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने पहुंचकर लड़की के घर वालों से बातचीत की और पुरसा दिया और पुलिस को इस केस की फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। मैं जो हूँ फिलवक्त गांधी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में हूँ। बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल रात में जो है जेडी मटले में पेश आया। जेडी मटला सुरारम सुभाष नगर जेडी मटले में जो है एक कमसीन लड़की जो कमसीन लड़की को अगवा किया गया और रेप किया गया। उस लड़की का ताल्लुक़ सिख कम्युनिटी से है। ये बात अभी तक बाहर किसी को नहीं मालूम थी। अभी मुझे इत्तला मिलते ही मैं यहाँ पर मॉर्चरी पर आया। यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं कि उनके रिश्तेदार, गाँव वाले, तमाम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, एक गरीब की लड़की का अगवा हुआ और रेप हुआ। ना तो कोई मंत्री है ना तो कोई संतरी है यहाँ पर। अगर कोई बड़े घर की लड़की के साथ ऐसा होता तो भाग कर पूरे मीडिया वाले या पूरे ऑफिसर्स यहाँ पर आते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि किसी गरीब की लड़की के साथ ऐसा होता है तो साबिक़ा में भी ऐसा हुआ कि वक्तन कुछ ऑफिसर्स आते लेकिन उसके बाद में मसले को दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये लड़की के चाचा है मेरे साथ जो है, हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी। तो लड़की जो है कल रात में 10:30 बजे घर से निकली थी कुछ खाना लाने के लिए और 11 बजे तक लड़की नहीं आई वापस। तो उनके घर वाले जो है परेशान होकर ये मालूम करने की कोशिश की है कि लड़की कहाँ पर गई। और 11:30 बजे वो लोग जो है जेडी मटला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किए। इन्फॉर्म करने के बाद में पुलिस पता नहीं ढूंढी या क्या करी नहीं मालूम, लेकिन रात में तकरीबन 2:30 बजे रात को जो है 100 पर कोई शख्स फ़ोन करके ये बोला कि एक लाश यहाँ पर है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में वहाँ पर से लाश निकली। और लाश निकलने के बाद में वहाँ पर फिर पुलिस गई, बॉडी को रिकवर करी, यहाँ पर उस्मानिया में लेकर आए, गांधी हॉस्पिटल पर लेकर आई। तो लड़की के चाचा यहाँ पर है, खुतबुल्लापुर के एमएलए साहब भी नहीं आए। आप लोग 11:30 बजे जेडीमट्टा पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद में कंप्लेंट दिए। 12:30 बजे उन्होंने एक मिसिंग बोले या किडनैपिंग जो भी बोले, एक मिसिंग केस बुक करें। उसके बाद में 2:30 बजे रात में आपके घर के 200 कदम 500 कदम दूर 500 कदम दूर के ऊपर ये बच्ची मिली। आप पुलिस बोल रही है हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट नहीं है, ये बोल के ये बात हो रही ना। तो अमजदुल्ला खान और फिरोज खान ये चीज़ पूछना चाहते तेलंगाना की हुकूमत से, हमारे केसीआर साहब से कि साहब आके तो आप बड़े बड़े स्टेटमेंट ना देते कि क्राइम को हम कंट्रोल में कर रहे हैं, मर्डर नहीं हो रहे, रेप नहीं हो रहा, डकैती नहीं हो रही। मगर अगर से आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, मर्डर, रेप, डकैती बढ़ गया। और आप बोलते डीजीपी साहब ऑन रिकॉर्ड आके बोलते हर जगह के ऊपर कैमरे लगा दिए हम, मच्छर भी नहीं बच सकता बोलते हैं। चलिए आप ही जब मच्छर है कि कौन है कि आप इसके पीछे निकालिए। और जितने भी होना, जहाँ तक हमारा इंफॉर्मेशन है, ये रेप है और रेप के साथ साथ मर्डर कर दिया। तो हम कांग्रेस पार्टी, फिरोज खान, अमजदुल्ला खान साहब भी बोलेंगे, मैं ये मांगता हूँ कि जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए उनको इमीडिएटली पकड़ना, इमीडिएटली उनके ऊपर मर्डर चार्ज, रेप चार्ज, राउडी शीट, उसके बाद में पीडी एक्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, 6 महीने के अंदर जजमेंट हो जाना। और ये जो भी सुअर के पिल्ले हैं इन लोगों को फांसी की सजा होना। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की मियाद खत्म होने के पेश नज़र उन्होंने कहा कि वो 19 फरवरी को एक प्रेस मीट करते हुए इनके दौरे सदारत में जो काम अंजाम दिए गए उसकी तफसील बताएंगे। विजिट आखिरी बोल के मत बोलिए आप, विजिट कोई भी कभी भी कर सकता है। यहाँ पर चेयरमैन रहना ज़रूरी नहीं है, चेयरमैन रहो या ना रहो, कभी भी जो है कोई भी आके विजिट कर सकते हैं यहाँ पर अनिसुल गुरबा को।
और पोस्ट रहना नहीं रहना वो तो सीएम साहब के हाथ में। सीएम साहब जो भी बोलेंगे हम उस पर हम अमल करेंगे, उसके ऊपर रख पाएगा। और इसके बारे में हम जो है ना, ये आज अनीसुल गुरबा की बातचीत हो रही है यहाँ पर, मगर हम लोग जो है हफ्ते के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे वक्फ बोर्ड में 19 तारीख के दिन। इंशाल्लाह ताला पूरे मीडिया वालों से भी अपील है कि आप लोग आइए, उस दिन पूरे डिटेल में बताएंगे आपको क्या क्या है और हमारे परेड में क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरी चीज़ आपको ओपन बताएंगे। कितने प्रॉपर्टियाँ हासिल करें, कितने प्रॉपर्टियाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, कौन कौन लोगों कब्ज़ों पे है, इंशाल्लाह ताला बताएंगे हम। मैं आज हमारे सीएम साहब सेक्युलर सीएम है, आज उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप, शादी मुबारक स्कीम, ऐसे कई स्कीम्स है। टेम्ब्रिज स्कूल के 200 चिलर स्कूल्स है, समझे आप। और अनीसुल गुरबा ऐसा इंडिया में कहीं भी नहीं है यहाँ जो बन रहा। और हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है ना दिल्ली में है, मगर यहाँ पर भी जो है फाइनल होगा है इंशाल्लाह ताला। जल्द से जल्द वहाँ का भी फाउंडेशन सीएम साहब रखेंगे। सुनने में आ रहा है कि अनीसुल अगर नहीं, सब गलत बात है। कांग्रेस के लीडरों को दो या किसी को भी दो, वैसा नहीं रहता। जो रूल्स है, रूल्स को फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा। वक्फ के जो रूल्स है, ऑफिसर आ रहे बोले तो कमर्शियल किराया जो देंगे उसको देंगे, बरल ऑफिसर्स रहो कुछ भी रहो वो। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मंडल मौजे हुकेली में कल पेश आए नाबालिग दलित लड़की की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में अब सियासत गर्मा गई है। रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव ने सरकारी दवाखाने के मुर्दा खाना पहुँचकर मकतूला का दीदार किया और कहा कि खातियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जहराबाद में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में सीसी ग्रुप में ज़ेर तालीम 17 साला मोनिका की कल सुबह नाश दस्तियाब हुई थी, जिसका इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया था। मादिगा पोराटा समिति के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने आज सुबह सरकारी दवाखाना पहुंचकर मुतवफ़ी के विरसा से तफसीलात हासिल की और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि खातियों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई अमल में लाई जाए और खातियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि फिर कोई मुजरिम ऐसी घिनौनी हरकत ना कर सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत दलित तबक़ात के साथ जानिबदारी बरत रही है। कहा प्रियंका रेड्डी की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में हुकूमत का पूरा अमला मुतहरिक हो गया था, चूँकि ये लड़की दलित तबके से ताल्लुक़ रखती थी। कहा इसलिए इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि मकतूला के वारिसीन को सरकारी नौकरी और 3 एकड़ अराजी पर डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद, कांग्रेस के सीनियर कायद वाई नौरतम के अलावा CPM और BSP के कायदीन ने भी मजलूमा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक पुलिस ने शक की बुनियाद पर किसी 2 नौजवानों को गिरफ्तार करके पता लगा रही है। इस ज़िमन में जहराबाद रूरल पुलिस ने मीडिया के नुमाइंदों को कहा कि बहुत जल्द कातियों को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। మైనర్ బాలిక మన గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో CEC ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది. నిన్నటి రోజు 10:30 గంటలకు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత ఉదయం 12:30 గంటలకు వాళ్ళ యొక్క ఫాదర్కు, వాళ్ళ యొక్క బ్రదర్కు, వాళ్ళ యొక్క మమ్మీకి ఇట్లా ఈ విధంగా ఉన్నదని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇక్కడికి వచ్చి చూసే వరకు ఆమె చనిపోయి ఉంది. చున్నీతోని లాగి చంపినట్టు ఉంది. దాని గురించి వాళ్ళు ఇంకా దరఖాస్తు ఇవ్వలేరు. ఆ పరిశోధనలో భాగంగా మా SP గారు ఆదేశానుసారము ఆ యొక్క అసలైన నేరస్తుని అంటే చున్నీతోని చుట్టి చంపినారని మేము అనుకుంటున్నాము. దాన్ని పరిశోధనలో భాగంగా డాగ్ స్క్వాడ్ క్లూస్ టీమ్ కూడా రావడం జరిగింది. డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా 2 సార్లు పోయి రావడం జరిగింది. आज ये जो हादसा हुआ है ये इंसान का कत्ल यानी सारी इंसानियत का कत्ल, इसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम लोग कंडेम करते हैं और रियासती हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि ये हादसे में जो लोग मुलविस हैं उन्हें फौरन फास्ट बेंच पर उनकी इंक्वायरी करते हुए उन खातियों को सख्त सजा दें और गुज़िश्ता में जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया था उसी तरीके से इनकाउंटर करके इस फैमिली को इंसाफ करें। और एक बात, ये जो फैमिली है बिल्कुल गरीब फैमिली है, तो लिहाजा हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये डिमांड करते हैं कि इस फैमिली को एसगिरेशा देकर, इस फैमिली को एक नौकरी देकर, उनके बच्चों को अच्छी तालीम देकर इस फैमिली को संभालें। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम लोग डिमांड करते हैं और मीडिया के जरिए हम लोग यही एक पैगाम पहुंचाते हैं कि भारत देश के अंदर गुज़िश्ता में जिस तरीके से हादसा हुए हैं
वो फिर आने वाले हालात में इस तरीके के हादसा ना हो, इसके लिए हुकूमत सख्त सख्त फैसला लेकर सख्त सजा दे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने का आज आगाज़ हुआ। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने पार्टी क़ायदीन और कारकुनों से अपील की कि 15 से 17 फरवरी तकारीब का एहतमाम कर ले। इसी के पेश नज़र आज टोली चौकी के शेखपेट डिवीज़न में मुफ्त राशन किट्स तकसीम प्रोग्राम हुआ, जिसमें मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से इन्हीं के हाथों तकसीम अमल में आई, जिसमें चावल, शक्कर, तेल, आटा और दीगर अजनास की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीबन 50 लोगों में तमाम मज़ाहिब के अफराद को ये राशन किट्स दिए गए। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि वज़ीर आला KCR एक तेलंगाना स्टेट के लिए मसीहा है, जिसकी कामयाब स्कीमात के तस्करे मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में किए जाते हैं। इस मौके पर TRS कायद सेक्रेटरी शेखपेट मोहम्मद अकील अहमद, सैयद फ़हीम, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद आसिफ अहमद और फिरोज़ के अलावा दीगर मौजूद थे। महकमा सेहत की जानिब से भैंसा मंडल के मौजे कोतल गाँव में NTEP प्रोग्राम के तहत TB मर्ज के मरीजों की जांच कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 28 अफराद के टेस्ट और 40 अफराद के एक्सरे करते हुए TB के मरीजों को 9 माह की मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस कैंप में डॉक्टर आशीष रेड्डी, डिप्टी DM एंड HO, डॉक्टर श्याम जिलाई, TB प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर जादू श्रीकांत और रूरल HCO अब्दुल सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तगर में ब्लैक रोड के करीब तरकारी मार्केट के पास एक बेकाबू कार ने सड़क के किनारे रखी हुई 3 बंडियों को रौंद डाला। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा कल रात देर गए पेश आया। बताया गया कि कार में सवार अफराद व ड्राइवर नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही मुस्लिम नौजवान मोहम्मद यूसुफ बाबा और तरकारी मार्केट के सदर निज़ाम, मोहम्मद अली, फाजिल और जुबैर के अलावा दीगर मुस्लिम नौजवानों ने पहुँचकर बंडियों के मालिकीन के नुकसान की भरपाई करवाई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बंडिया वाला वो बंडी की तरफ से गाड़ी पलटी नहीं हुई, दिमाग भी मालूम है। अरे बंडिया वाले का दिवा लो, बोलो ये तो चले जाने की चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चों की नशे बंडी कर दो तो तुम लेने चलिए, सेटलमेंट कर लो। हमको उससे एतराज नहीं है, कुछ हुआ है क्या पूछने का क्या मालूम। 25,000 का भी इंश्योरेंस क्लेम हो जाता। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। CM KCR की यौम पैदाइश के ज़िमन में वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों जामिअतुल मोमिनात के तलबा और तालिबात में किए गए कपड़े तक़सीम। अरीसुल गुरबा का तामीरी काम रमज़ान तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात के हक में आज हैदराबाद में ख़वातीन का पुरअमन अंदाज में एहतजाज। इस माह की 19 तारीख को वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की रिपोर्ट करेंगे पेश। जहीराबाद के हुकेली में एक नाबालिग तालीम याफ्ता लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। हैदराबाद के GD मिटला में एक सिख बरादरी की लड़की का इस्मत रेजी के बाद कर दिया गया इसका कत्ल, मरहुमा के घर वालों का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।